हिंद महासागर में चीन से मिल रही चुनौती के बीच भारतीय नौसेना के लिए 6 पनडुब्बी बनाने के लिए मिली मंजूरी। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल शॉर्ट में बात करेंगे भारतीय नौसेना के पनडुब्बी बेड़े की। शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 6 कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक पनडुब्बियां बनाने की मंजूरी दी। दरअसल शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा खरीद परिषद, जिसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल या फिर डीएसी भी कहते हैं, उसकी मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि भारतीय नौसेना के लिए 6 पनडुब्बी जो कि प्रोजेक्ट 75I यानी इंडिया के अंतर्गत बनाई जाएंगी और ये पहली बार ऐसा होगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि एसपी मॉडल के तहत ये पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत जो भारत की ही स्वदेशी कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर कोई प्राइवेट शिपयार्ड हो, वो किसी विदेशी कंपनी के साथ, शिपयार्ड के साथ मिलकर ये 6 पनडुब्बियां भारत में ही तैयार करेगी, यानी कि मेक इन इंडिया के तहत ये पनडुब्बियां तैयार की जाएंगी। इस बात का निर्णय लिया गया है। खास बात यह है कि ये जो 6 कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक पनडुब्बियां हैं, जो कि डीजल और इलेक्ट्रिक सबमरीन, जिसको सबमरीन कहा जाता है, वो होंगी। लेकिन ये जो नई पनडुब्बियां बनाई जाएंगी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत, इनमें EIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी होगी। इसके मायने ये है कि इस तरह की जब पनडुब्बियां होती हैं जो इलेक्ट्रिक और डीजल होती हैं, उनको पानी से बार बार बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन जब EIP टेक्नोलॉजी उसमें लगी होती है तो उनको पानी से बाहर यानी समुद्र से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए इनको स्टेल्थ सबमरीन यानी कि स्टेल्थ पनडुब्बी भी कहा जाता है। आपको यहाँ पर ये बता दें कि भारतीय नौसेना को और खासतौर से भारत को हिंद महासागर में चीन की तरफ से लगातार चुनौती मिल रही है। जो चीन के युद्धपोत हैं या फिर जो उनकी पनडुब्बियां हैं वो लगातार हिंद महासागर में आ रही हैं, जिसकी वजह से ही जो भारत की ये चुनौतियां ज़्यादा बढ़ गई हैं और इसीलिए भारत के लिए बेहद ज़रूरी था कि पनडुब्बियां, अपना जो बेड़ा है उसको बढ़ाया जाए। भारत के पास फिलहाल 17 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से जो 15 पनडुब्बियां जो हैं वो कन्वेंशनल यानी कि इलेक्ट्रिक सबमरीन पनडुब्बियां हैं और 2 जो हैं वो न्यूक्लियर सबमरीन है, जिनमें से एक जो है न्यूक्लियर प्रोपेल्ड है, यानी कि उसका जो इंजन है उसमें वो न्यूक्लियर पावर्ड है। उसमें जो मिसाइल्स या फिर जो उसके वेपन्स हैं वो न्यूक्लियर टिप नहीं है। जबकि एक पनडुब्बी जो है INS अरिहंत जो है वो पूरी तरह से न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसमें जो न्यूक्लियर पावर भी है, उसमें रिएक्टर भी है, उसके साथ साथ जो उसमें जो मिसाइल्स और वेपन्स हैं वो भी न्यूक्लियर है, यानी कि परमाणु हथियार से लैस है। तो अब जो भारतीय नौसेना को और अधिक पनडुब्बियों की ज़रूरत है। जो भारत का जो 30 साल का प्लान है पनडुब्बियों के लिए, उसके तहत भारत को कम से कम 18 जो है कन्वेंशनल पनडुब्बियां तो चाहिए। इसके अलावा कम से कम 10 पनडुब्बी जो है परमाणु पनडुब्बी चाहिए, जिनमें से 6 जो हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड होनी चाहिए पनडुब्बियां, और 4 ऐसी जो है पूरी तरह से, जैसे कि INS अरिहंत जैसी पनडुब्बियां हैं, न्यूक्लियर पूरी तरह से जो न्यूक्लियर टिप्ड होंगी, जिसकी मिसाइल्स होंगी, इस तरह की पनडुब्बियां चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत अहम माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए अब 6 पनडुब्बियां बननी शुरू हो जाएंगी। हालांकि अभी जो है जो MOD है यानी कि रक्षा मंत्रालय, वो RFP जारी करेगी, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करेगी भारत के किसी शिपयार्ड को। अभी तक हालांकि रक्षा मंत्रालय ने साफ नहीं किया कि कौन कौन से शिपयार्ड होंगे जिनको ये RFP जारी की जाएगी, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक तो मुंबई का जो मझगांव डॉकयार्ड है, जो कि सरकारी उपक्रम है, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, उसको दिया जाएगा, और साथ ही एक L&T के शिपयार्ड को दिया जाएगा। L&T कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी है, उसको दिया जाएगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये मॉडल होगा। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने 5 ऐसी विदेशी कंपनियां या शिपयार्ड को चिन्हित किया है, जिनके साथ ये दोनों जो शिपयार्ड हैं वो जॉइंट वेंचर या फिर कोलैबोरेशन कर सकते हैं, जिसके तहत यहाँ भारत में पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। जैसे कि भारत में मझगांव डॉकयार्ड फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जो 6 सबमरीन है, वो तैयार कर रहा है, जिनकी 3 पनडुब्बियां जो है बनकर तैयार हो चुकी हैं और भारतीय नौसेना को सौंप दी गई हैं, और 3 पनडुब्बियां जो हैं अभी वो शिपयार्ड में बन रही है। तो ये पूरा प्लान है। लेकिन आपको यहाँ पर ये बता दें कि चुनौती जो मिल रही है भारत को वो चीन की तरफ से। चीन का जो जंगी बेड़ा है, यानी कि जो उनकी नौसेना है, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक है। कुछ जानकारों को तो ये मानना है कि उसने अमेरिका की नौसेना को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि ये लगभग माना जा रहा है कि चीन के पास कम से कम 300 से 400 जो युद्धपोत हैं और 70 से 75 पनडुब्बियां उसके पास हैं। तो 70-75 पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा 8 पनडुब्बियां चीन जो है वो पाकिस्तान के लिए बना रहा है। और चीन किस तरह से हिंद महासागर में अपने पांव पसार रहा है, श्रीलंका में, म्यांमार में, पाकिस्तान में, जिबूती में, इन सब जगह पर चीनी जो नौसेना है, जो चीन है, वो यहाँ पर अपने या तो बंदरगाह बना रही है या फिर अपने मिलिट्री बेस तैयार कर रही है। तो इसके लिए ही जो चीन की जो पनडुब्बियां और युद्धपोत हैं वो हिंद महासागर में आते रहते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है काउंटर करने के लिए कि भारत भी अपना एक बड़ा पनडुब्बी बेड़ा तैयार करे, और उसी की कड़ी में ये 6 पनडुब्बियों को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो होती है, DAC रक्षा खरीद परिषद, उसमें रक्षा मंत्री के साथ साथ जो रक्षा सचिव होते हैं, इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इसका हिस्सा होते हैं।
देश विदेश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो यानी कि अनकट फाइनल असॉल्ट के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछना है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है तो मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा।